रहा था। सुजलोन एनर्जी जब 7, 8, 9 पर था तो वो भी हमें बहुत ज़्यादा लग रहा था, क्योंकि चीज़ों पर लगता तो वो पहले मकान से और दूसरे मकान से भी ना निकाला जाता। हम अपने को दावत दे रहे हैं बर्बाद करने के लिए। तो ये है शेयर मार्केट। लड़का ना शहर में काम करने गया, जब वो काम करने गया वो पूरे ईमानदारी से काम कर रहा था। उसे हल्के हल्के जो उसे पैसा मिलता था वो आता जाता था। लेकिन वीडियो ऐसी है जिसने मुझे सेंड की है, साहब टूटेगा नहीं, यहाँ भी खरीदो वहाँ भी खरीदो, टूटेगा नहीं। उज्ज्वलता देखते हैं वो वाकई में वो उज्ज्वलता है कि उस गाड़ी पर अगर हम चढ़ रहे हैं ना तो हमें उतरना भी आना चाहिए। मैं बात करेंगे सुजलोन एनर्जी को आज मैंने 13 रुपये 50 पैसे में फिर से खरीदा, और इस खरीदने के नतीजे क्या आगे हो सकते हैं इसके बारे में। वेदांता क्या हमें बहुत ज़्यादा टारगेट दे सकता है? बिल्कुल दे सकता है। मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि अगर भारत की किसी भी क्षेत्र में कुल नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। और आज बात करेंगे सर वेदांता की, और बात करेंगे सर BCG की, और बात करेंगे सुजलोन एनर्जी को आज मैंने 13 रुपये 50 पैसे में फिर से ख़रीदा, और इस खरीदने के नतीजे क्या आगे हो सकते हैं इसके बारे में भी हम आज चर्चा करेंगे। मैं आपको इतनी से एक बात बता दूं, इन सब की बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जिस तरीके से मार्केट में कुछ शेयरों के ऊपर जो सेबी की या किसी भी तरीके से कोई बैड न्यूज आ जाती है और उस शेयरों के अंदर फिर हम अपनी उज्ज्वलता देखते हैं, वो वाकई में वो उज्ज्वलता है कि उस गाड़ी पर अगर हम चढ़ रहे हैं ना तो हमें उतरना भी आना चाहिए। मैंने हर बार कहा है कि जो शेयर विवादों में रहा है उसके अंदर अगर तेज़ी आ रही है तो उस तेज़ी पे सबसे पहले तो दूर रहना है। और अगर हमारा दिल ज़्यादा ही मचल रहा है, भाई पैसा हम कमा सकते हैं, पैसा लोगों ने कमाया, मैं किस शेयर की बात कर रहा हूँ? BCG की बात कर रहा हूँ सर। तो चढ़ने से पहले उतरने के नतीजे देखिए सर। मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जिस तरीके से इसके शेयरों को जहां मैंने खरीदा था, आपको पता है 21 रुपये 60 पैसे में, फिर ये वहाँ से कितने नीचे आया था। हो सकता था मैं वहाँ पर लॉस बुक कर लेता, फिर क्या होता, मेरी अमाउंट कम हो जाती। लेकिन मुझे इसका काम समझ में आया कि डिजिटल मार्केटिंग में जो काम करती है, जिस तरीके से ये ऐड में काम करती है, तो वो एक वाकई एक अच्छा काम है जो फ्यूचर के काम को और अभी के काम को अच्छा एक दर्शा रहा है। पर अगर हम इस चीज़ से बड़े हो जाएं कि भाई सेबी ने किसी कंपनी के ऊपर कुछ आरोप लगाए हैं, कुछ रिपोर्ट प्रस्तुत की है, वो सेबी जी कुछ नहीं पता उन्हें, और हम सोचे हमें सब कुछ पता है, तो उसके अंदर हम अपने को धोखा दे रहे हैं सर। सेबी हर कंपनी पर नज़र रखती है। किसी भी निवेशकों के लिए सेबी एक अहम कवच है जो हमारे पैसे को सेफ रखती है, यानी कि धोखाधड़ी से बचाने के लिए सेबी जो है ना निरंतर काम करते हैं। अब उनसे ऊपर हम नहीं हो सकते, आप नहीं हो सकते, लेकिन जो हमारे अंदर के व्यू है ना, ये हमें उनसे बड़े करने के लिए मजबूर करते हैं। ये क्यों बोल रहा हूँ सर? देखो सर, आज BCG में लोअर सर्किट लगा, मैं वीडियो बनाता ना इसका, लेकिन मेरे पास कल 2 कमेंट आए सर। एक ने कहा कि लगातार 100 पर जाएगा, और एक व्यक्ति ने कहा कि आपने बेचा, ये आपकी एनालाइज बिल्कुल गलत हो गई, मेरी एनालाइज बढ़िया है और आगे तक जाएंगी। मैंने कहा चैलेंज वाली बात शेयर मार्केट में कभी भी किसी के साथ नहीं करना। मैं तथ्यों के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ सर। अगर कुछ चीज़ गलत है मैं उसके ऊपर वीडियो बना रहा हूँ। अगर कुछ चीज़ गलत है वो फिर भी भाग रही है, मैं फिर भी निगेटिव चीज़ ही उसके ऊपर रखूँगा, क्योंकि मैं अपने मन को कंट्रोल करता हूँ। मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि जब ये शेयर पिछले साल से 90% गिर गया और सेबी ने इसके अंदर जिस तरीके से अपनी चीज़ों को प्रस्तुत किया है, वो एक ऐसी चीज़ दर्शा रहा है कि इस शेयर में आगे जाकर गिरावट होती। बस हमें उसी चीज़ को सर समझना है। 90% ये शेयर गिर गया सर, और विवादों में क्यों है? क्योंकि निवेशकों की संपत्ति कम हुई है इसके अंदर। बातों को समझिए सर। BCG के ऊपर काफ़ी वीडियो है, और एक तो वीडियो ऐसी है जिसने मुझे सेंड की है
साहब टूटेगा नहीं, यहाँ भी खरीदो वहाँ भी खरीदो, टूटेगा नहीं। ऐसा कौन सा ये HDFC बैंक शेयर है सर, ऐसा रिलायंस का शेयर कोई है? आपको एक बात समझनी चाहिए, हमें बिल्कुल भी शेयर मार्केट से गुमराह बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। एक चीज़ बताऊं मैं आपको, एक लड़का ना शहर में काम करने गया, जब वो काम करने गया वो पूरे ईमानदारी से काम कर रहा था, उसे हल्के हल्के जो उसे पैसा मिलता था वो आता जाता था, लेकिन कुछ लोग जो बड़ा उतावलापन करके उसको लालच से भर दिया, उसे भटका दिया, उसे गलत इरादों में यानी गलत चीज़ों की तरफ उसे मोड़ दिया। अब वो रोज़ सर पीता, सिगरेटें पीता, लड़ाई करता, ये होता वो होता। जहाँ पर वो किराए पर रहता था वहाँ से भी उसको निकाल कर रख दिया भाई। ये क्यों निकाला? क्योंकि उसकी आदत खराब हो गई। उसे बहुत धक्के खाने के बाद एक महसूस हुआ कि भाई अपनी आदतों पे कंट्रोल करना पड़ेगा। और अब क्या हुआ सर, वो किसी के पास मकान के लिए जाता रहा, कोई किराए पे उसे दे नहीं रहा था, लेकिन एक व्यक्ति ने कह दिया कि भाई यहाँ पर टाइम से आना है, टाइम से जाना है, कोई भी पार्टीबाजी यहाँ पर नहीं होगी, नहीं कोई पी के आएगा, नहीं कुछ ऐसी चीज़ होगी जिससे हमें आपको यहाँ से फिर से निकालना पड़े। अब क्या हुआ सर, वो उस मकान में रहने लग गया, अच्छा कुछ चलता गया, लेकिन वही है ना अंदर की आदत वो नहीं बदली थी। वो फिर पीने शुरू कर दिया, कुछ लड़कों को बुलाया, फिर उनके साथ हल्ला हुल्ला मचाया, जिसका मकान था वो आया भाई सुबह ही खाली चाहिए। अब क्या हुआ, हम अपने गलत तरीकों से ही अपने को धोखा दे रहे हैं। इस बात को समझना कि अगर वो लड़का बिल्कुल अपने काम पर फोकस करता, अच्छी चीज़ों पर लगता, तो वो पहले मकान से और दूसरे मकान से भी ना निकाला जाता। हम अपने को दावत दे रहे हैं बर्बाद करने के लिए। तो ये है शेयर मार्केट। और अगर आपको लगता है कि सही इन्वेस्टमेंट बिल्कुल सोच समझकर किया जाए, वो एक अच्छी रणनीति है, बल्कि तेजी की तरफ देखकर और फिर आदतों पे चेंज ना कर हम कभी भी शेयर मार्केट से पैसा नहीं कमा पाएंगे, मैं आपको बता दूं। तो सबसे पहले आदतों पे कंट्रोल करना चाहिए। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि BCG आने वाला फ्यूचर है और अभी का भी है, पर इसके अंदर से वो सारी चीज़ें निकलने दो जो सेबी की तरफ से है। अब 40 लाख का भी तो इनके ऊपर कुछ पेनल्टी लगी थी, उसका भी इन्होंने कुछ जवाब देंगे, कोर्ट में जाके कुछ भी करेंगे। भाई सेबी ने क्या देख लिया है सर? तो समझिए सर, थोड़ा इस शेयर से हमें दूर रहना पड़ेगा, मैं आपको फिर बता रहा हूँ। और बाकी आपकी मर्जी है, जैसे कमेंट आते हैं वो मुझे ऐसा लगता है कि मैं उनको कह रहा हूँ कि भाई इस शेयर में एंट्री नहीं करनी है। भाई मैं एक दिशा दिखा रहा हूँ, और दिशा दिखाने का मतलब मेरा चैनल का है, मैं आपको फिर बता रहा हूँ। और जहाँ हमने दिशा को अपनी अच्छी किया तो BCG शेयर भी हमें अच्छा प्रॉफिट देकर जाएगा, मैं आपको बता दूँ। फिलहाल इस शेयर से मैं फिर कह रहा हूँ आपको, ये फिर बीच में आपको 1-2 बार तेज़ी के संकेत दिखाएगा। अपने पैसे को वहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर दो जहाँ पर आपको लगे कि अगर शेयर भी गिरा तो कोई टेंशन नहीं। और जहाँ अगर आपने पेनी स्टॉक पर इन्वेस्टमेंट किया, फिर वो लंबे सोच के हिसाब से आपको करना पड़ेगा। छोटे हिसाब से आप कभी भी मार्केट से पैसा नहीं कमा पाओगे, मैं आपको इतनी सी एक बात बता दूं। तो BCG में ज़्यादा दिमाग को नहीं अपने विचलित करना है। बड़ी बड़ी वीडियो जो देख लेते हैं 100 से 1000 पर जाएगा, ऐसी अगर हमारी प्रवृत्ति है तो फिर तो हमें कुछ मार्केट में आया नहीं है। इसलिए मैं लोगों को जितने भी कमेंट किए हैं BCG में, मैं वेट कर रहा था कब उनको ऐसा लगे कि हाँ भाई तेज़ी में कभी नहीं बैठना चाहिए, अगर बैठे तो उतरना चाहिए। देखो सर, सही चीज़ बताऊंगा, गलत चीज़ कभी किसी को नहीं बताऊंगा। तो सेबी पर ध्यान रखकर BCG पर ध्यान रखिए, और जब सेबी से कुछ चीज़ें निकल जाएंगी फिर उसके बाद तो अपना आप ही अच्छा हो जाएगा। तो ये चीज़ें समझिए कि हर एक चीज़ को पाने के लिए कुछ उस चीज़ के पहलुओं को हमें समझना पड़ता है। वेदांता क्या हमें बहुत ज़्यादा टारगेट दे सकता है? बिल्कुल दे सकता है। मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि अगर भारत की किसी भी क्षेत्र में कुल उत्पादन क्षमता एक चीज़ है और उसमें कुछ उत्पादन जो कंपनी करती है, कंपनी ने उसका भारत की कुल क्षमता का 1/4 कर दिया है, तो उस कंपनी की वैल्यू कितनी, आप ये खुद समझ जाओ। मैं बात कर रहा हूँ वेदांता की सर। भारत की गैस और तेल में जो टोटल क्षमता है उसके अंदर वेदांता 1/4 हिस्सा का उत्पादन करता है।
वो अपनी अभिलाषा को इतनी बेहतरीन तरीकों से आगे बढ़ाना चाह रहा है जिसकी वजह से वो तेल और गैस में भारत के कुल उत्पादन का 50% तक कर दे, यानी 1/4 से वो आधे पर आएगा। जिस कंपनी के एमडी की ऐसी अभिलाषा हो तो वो कंपनी बेकार नहीं हो सकती, आप समझ लेना। ये बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ। इन पहलुओं के तहत आपको वेदांता पर रखने की एक क्षमता आएगी और कुछ विकास की परियोजना के लिए वेदांता $1.7 बिलियन जो है ना निवेश करने की योजना वित्त वर्ष 2024 में करेगा। यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है वेदांता भारत की कुल क्षमता का 1/4 जो तेल और गैस में करता है उसे वो 50% करने की एक अभिलाषा में है और वित्त वर्ष 2024 में विकास की परियोजना जो भी उनकी अच्छी परियोजना होगी उसके अंदर पैसों की एक अभिलाषा देख रहा है। पर आपको ये समझना पड़ेगा कि वेदांता जो है अपने कर्ज को उतारने के लिए हर संभव प्रयास भी वेदांता कर रहा है। वेदांता की मूल सहायक कंपनी वेदांता रिसोर्सेज की जो भी उसके अंदर कर्जा है उसे उतारने के लिए वेदांता एड़ी चोटी का जोर लगाता रहता है। ये मैं आपको बता दूं सर, ध्यान रखना तमिलनाडु में इनकी तांबा प्लांट था जो 5 साल से बंद था और बीच में तमिलनाडु प्रदूषण नियंत्रण के तहत उसे बंद कर दिया गया था और इसके लिए वेदांता सुप्रीम कोर्ट पर गया था और अंतिम फैसला इसका अगस्त तक आने की उम्मीद है। पर एक चीज मैं आपको बताऊं सर, इस प्लांट को चलाने के लिए इन्होंने अभिरुचि आमंत्रित भी की थी लेकिन कोई भी उसका फायदा नहीं हुआ। तो अब इस प्लांट को वो सर बेचना चाह रहा है। करीब 4500 करोड़ रुपए का वेदांता ने अपना तांबा का प्लांट है उसका मूल्यांकन किया है। ये आपको समझकर चलना पड़ेगा और इससे जो पैसा होगा वो अपने कर्ज को उतारने के लिए अलग चीज़ों में वो इसमें से अच्छी चीज़ कर सकता है। तो वेदांता का तांबा का प्लांट जो है उसको वो बेचना चाह रहा है और वो अपनी अभिलाषा को आगे बढ़ाना चाह रहा है, लेकिन इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट से एक निर्णय आने वाला है। अगस्त में वो निर्णय आएगा। अब उसमें देखना है कि कौन उसके अंदर जीतेगा, क्योंकि ये प्लांट जो है तमिलनाडु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा इसे बंद कर दिया गया था। तो वेदांता की अभिलाषा आप ये देखिए कि वो एक तो अपने कर्ज को उतारने के लिए, दूसरा इनका जो सेमीकंडक्टर फॉक्सकॉन के साथ एक परियोजना थी उसको भी हम मद्देनज़र रख सकते हैं, लेकिन उस परियोजना के लिए जो भी निविदाएं सरकार ने बुलाई थी वो दोबारा से बुला रही है। अगर उसके अंदर वेदांता फिर से पार्टिसिपेट कर सकता है तो वहाँ पर फिर वेदांता की सेमीकंडक्टर वाली जो चीज़ें हैं उस पर अच्छी चीज़ें निकल कर आ सकती है। फिर आपको देखना है कि तेल और गैस में ये 1/4 जो भारत के कुल उत्पादन का करता है उसको ये 50% करने वाला है। यानी कि वेदांता हाल ही के दिनों जिस तरीके से वो अपने कर्ज को उतारने के लिए लड़ रहा है, यहाँ पर उतार चढ़ाव शहर में आ सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से ये अपने को बाहुबली करके उतरेगा ना बाद में, ये एक बेस्ट शेयर खिलाएगा, मैं आपको बता दूँ। और ये अपने कर्ज को उतारने के दायित्व को पूरा आसानी से पूरा कर लेगा, ऐसा कंपनी का सर विश्वास है। तो हर नज़रों को आपको अपनी तरफ देख लेनी चाहिए। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जब सुजलोन एनर्जी 8 रुपये में था ना तो वहाँ भी वो रेट हमें बहुत ज़्यादा लग रहा था। सुजलोन एनर्जी जब 7, 8, 9 पर था तो वो भी हमें बहुत ज़्यादा लग रहा था, क्योंकि वहाँ पर शेयर काफ़ी दिनों से ठहर रहा था। और जब ये शेयर 12, 13, 14 तक 15 तक गया तो वो 8, 9, 10, 11, 12 तक ही रेट हमें बहुत कम लग रहे थे। ये सबके साथ होगा सर, ये सबके साथ इसलिए होगा क्योंकि हम प्राइस पर घूम रहे हैं। जहां किसी का प्राइस खरीदने वाला होता है और वो शेयर वहां पर हल्की सी गिरावट करता है तो वो हमारे मनोस्थिति को चेंज करता है, भाई ये यहाँ से और गिर जाएगा, इसलिए यहाँ पर मैंने अगर पैसा लगाया ना ये बहुत ज़्यादा लग जाएगा। इसे 8, 7, 9 रुपये भी बहुत ज़्यादा लग रहे हैं। लेकिन जब वो 14, 12, 13 की तरफ गया तब क्या हुआ, सबने इसको खरीदने की ओर दौड़े और उनको 8, 9, 10 रुपये बहुत कम लग रहे थे। तो जिस प्राइस पर शेयर होता है उस प्राइस को हम बहुत ज़्यादा मान लेते हैं, लेकिन कभी ऐसा होता नहीं।
हम काम को देखकर शेयरों में एंट्री बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं कि आज की हालत जो 13 रुपये तक ये लेकर आई है। क्या मैंने आपको बीच में नहीं कहा कि जितने बड़े बड़े एनालाइज करने वाले इस शेयर से दूर होने की सलाह दे रहे हैं, वो कह रहे हैं अपने प्रॉफिट को बुक करो, लेकिन वो न्यूज आने के बाद भी शेयर 2 से 3 दिन तक के तेजी दिखाया। और मैंने आपको बताया था सर देखो, मैंने एनालाइज करने वालों की साइकोलॉजी को पकड़ा है और मैंने आपको ये बताया है कि जब वो अपने टारगेट देते हैं, भाई ये नीचे आ सकता है बेचो, उस टाइम वो चीज़ होते हुए नहीं दिखती। वो कब होगी? वो तब होती है जब आपके दिमाग से हटेगा भाई वो तो ऐसे ही बता के चले गए। अब समझ में आ रहा होगा ना कि जिन्होंने भी एनालाइज की थी इसके अंदर कि भाई शेयर अपना प्रॉफिट बुक करो, तो वो हमें समझ उस टाइम नहीं आ रहा था क्योंकि वहाँ पर शेयर प्राइस था, वहाँ से हम इसे डबल देख रहे थे। तो ये एनालाइज करने वालों को गंभीरता से लो, मैं आपको अब भी बता रहा हूँ सर। और आज मैंने इसके 13 रुपये 50 पैसे में शेयरों को लिया है और इसलिए लिया है कि जब तक कि ये प्रॉफिट नहीं देगा निकालूंगा नहीं, चाहे ये शेयर 7 रुपये में है। ये मेरी भावना है इसके अंदर। मैंने आपको पहले कहा था कि जो शेयर को मैं लेता हूँ फिर उसमें से प्रॉफिट लेकर ही निकलता हूँ। मैं आपको फिर बता रहा हूँ और मैंने इसको देखा है कि विश्व स्तर पर 20 गीगावाट की क्षमता को बढ़ाना, ऑर्डर पे ऑर्डर ज़्यादा से ज़्यादा मिलना, सरकार जिस तरीके से सरकारी कंपनी टेंडर निकाल रही है और वो विंड टर्बाइन पर हो रहे हैं, उसे मैंने देखा है। मैं कभी भी किसी भी शेयर को जब लेता हूँ तो उसके पिछले काम को परखता हूँ, देखता हूँ और उससे मजबूत होकर ही शेयर को खरीदता हूँ। आप खरीदते ही फिर 1, 2, 3 रुपये गिरेगा तो वो मेरी एनालाइज गलत नहीं हो सकती क्योंकि मैंने इसके व्यू लंबे समय के लिए बनाए हैं। मेरे पास काफ़ी फ़ोन आए हैं सर मेरे पास सुजलोन एनर्जी जब शेयर तेज़ी की तरफ था और सबको ही कहा था मैंने सर प्रॉफिट को देखना है क्योंकि एनालाइज करने वाले अपने प्रॉफिट की मंशा बना रहे हैं, वो कह रहे हैं, पर वो उस टाइम हो नहीं रहा है। अब जब शेयर गिरता है ना तो फिर लोगों को समझ में आता है। तो आज तो हमने एंट्री कर ली है, अब लोग कहेंगे आपने क्यों करी है? सर मैं आपको बता रहा हूँ ना, मैं इसके काम से प्रेरित हूँ। मैं शेयर प्राइस के ऊपर नीचे से प्रेरित नहीं हूँ और जब मैं काम से प्रेरित होता हूँ तो फिर मैं उसे प्रॉफिट पे निकालता हूँ, लॉस पे नहीं निकालता, क्योंकि मैं इसके काम ही देखता रहता हूँ सर विंड पे क्या क्या हो रहा है। और भारत का सबसे बड़ा पोर्टफोलियो है ये आपको समझ कर चलना पड़ेगा, जो विंड में अच्छा काम करता है। अडानी तक इससे अपने काम करवा रहे हैं। टोरेंट पावर जो इतनी ऊपर के छलांग शेयर लगा रहा है वो इससे काम करवा रहा है सर। कई कंपनियां विंड टर्बाइन को स्थापित करने के लिए और उसकी देख रेख के लिए सुजलोन पर निर्भर है। ये मैंने देखा है और मैंने ये भी आपको हर बार कहा है कि आपको अपने प्रॉफिट पर विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए। ये एसएम फर्स्ट स्टेज पर है ये, और जब भी आप शेयरों को खरीदोगे तो पहले बता देगा भाई एसएम लिस्ट में है ये, तो आप डर जाओगे इसे खरीदने के लिए। क्यों डर जाओगे? उन्होंने कहा भाई खरीद लिया और 2-4 दिन के हम निकल भी नहीं सकते। तो जब आपकी संभावना ही ऐसी हो रही है कि हम इसे खरीदेंगे और ये नीचे गिरेगा तो फिर नीचे ही गिरेगा शेयर। और जब आप सोचते हो कि मैं इसे खरीद इसलिए रहा हूँ क्योंकि इसके बिना कई राज्यों का काम अधूरा है और देश का भी और बाहर का भी काम इसके बिना अधूरा है, इस मंशा को बनाइए और 2030 के लक्ष्य के लिए फिर से इसके अंदर अपनी अभिलाषा को देखिए। 2030 और बीच बीच में अपने प्रॉफिट की मंशा बनाइए। जो कहता हूँ सर वो करता हूँ। परसों ही कहा था शेयरों को खरीदूंगा, कल नहीं खरीदा, मैंने खुद बता दिया आपको। वो इसलिए नहीं खरीदा क्योंकि आज फिर ये नीचे की तरफ हमें और मिल गया, पर आज इसमें सही संभावना बन रही है और वो इसलिए बन रही है कि हो सकता है यहाँ से 1 से 2 रुपये और गिरे ये शेयर, लेकिन ये कहीं ना कहीं टहलेगा। उसके बाद न्यूज ही इसका पासा पलटेगी और न्यूज से फिर से भागना शुरू हो जाएगा। तो किसी भी बातों में आपको आना नहीं है और शेयर प्राइस को देखकर उस शेयर प्राइस में अपनी अभिलाषा डबल की नहीं लगानी है, बल्कि अगर काम पसंद है तो उसके अनुसार आपको अपना काम करना है। और किसी भी कंपनी पर अगर से भी अपने नियमों के अनुसार कुछ चीज़ करता है तो उस शेयर से प्रॉफिट में जल्दी निकलने वाली संभावना को हमें तलाश करना चाहिए। और बीसीजी ने आज जो लोअर सर्किट लगाया है, कल एक कमेंट आया था और मैंने कहा कि वेट कीजिए, और वेट करके वो आज लोअर सर्किट पर आया। और ये नहीं कि इसका काम खत्म हो गया, बल्कि अब ये देखा जाएगा ये कहाँ तक के लोअर सर्किट लगाएगा। और वेदांता जो है भारत के साथ ही अपने वर्क को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएगा और कहीं ना कहीं ये विदेश की जो इसकी कंपनी है वेदांता रिसोर्सेज, उसके जो भी कर्ज हैं उसको उतारने के बाद से ये विकास कार्यों में
अच्छी संभावना की तलाश कर रहा है और ये अपनी तांबे का प्लांट जो है उसका मूल्यांकन 4500 करोड़ रुपए करके बैठा है, यानी उसको भी ये बेचना चाह रहा है। तो सर चींटी को हटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।